हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे मज़ेदार शब्द जो चीज़ों को नुकसान पहुंचाने या खराब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सभी शब्द डैमेज वर्ड्स कहलाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सबसे पहला शब्द है ब्रेक, यानी किसी चीज़ को तोड़ना। जैसे अगर आप गलती से कांच का गिलास गिरा देते हैं तो वो ब्रेक हो सकता है। उदाहरण के लिए, बी केयरफुल, डोंट ब्रेक द ग्लास। या फिर शी एक्सीडेंटली ब्रोक द वास। अब आता है शैटर। इसका मतलब होता है किसी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में चूर चूर हो जाना। उदाहरण के लिए, द मिरर शैटर्ड इनटू पीसेस और द लाउड नॉइज शैटर्ड द साइलेंस। क्रश का मतलब होता है किसी चीज को दबाकर कुचल देना। जैसे जब हम गलती से फूलों पर पैर रख देते हैं तो वो क्रश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्लीज डोंट क्रश द फ्लावर्स और द कार वॉज क्रश्ड इन द एक्सीडेंट। अगला शब्द है स्मैश, जिसका मतलब होता है किसी चीज को पूरी ताकत से तोड़ देना। उदाहरण के लिए, ही स्मैश्ड द बॉटल ऑन द फ्लोर। या फिर They tried to smash the record. अब आता है tear, यानी किसी चीज को फाड़ देना। जैसे she tore the paper by mistake और my shirt tore on the sharp nail. Scratch का मतलब है किसी चीज पर हल्की सी खरोंच डालना। उदाहरण के लिए, my cat scratched the couch और he got a scratch on his hand. डेंट का मतलब है किसी चीज में हल्का सा गड्ढा या निशान डालना। जैसे देयर इज डेंट ऑन माई कार डोर और द बॉल डेंटेड द वॉल। चिप का मतलब है किसी चीज का थोड़ा सा हिस्सा टूट जाना। उदाहरण के लिए, द प्लेट हैज अ स्मॉल चिप और आई चिप्ड माई टूथ ऑन द हार्ड कैंडी। रुइन का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। जैसे द रेन ruined आवर पिकनिक और डोंट ruin योर हेल्थ विद जंक फूड। अगला शब्द है हार्म, जिसका मतलब है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। उदाहरण के लिए, पॉल्यूशन हार्म्स द एनवायरनमेंट और ही डिडंट मीन टू हार्म एनीवन। रेक का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना। जैसे द स्टॉर्म रेक्ड द हाउस और डोंट रेक योर फ्यूचर विद बैड चॉइसेस। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह खत्म कर देना। उदाहरण के लिए, द फायर डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग और नेगेटिविटी कैन डिस्ट्रॉय हैप्पीनेस। स्कॉच का मतलब होता है किसी चीज को झुलसा देना। जैसे द सन स्कॉच्ड द प्लांट्स और द फ्लेम स्कॉच्ड हिज स्किन। कोरोड का मतलब है जंग लगना। उदाहरण के लिए, सॉल्ट वाटर कोरोड्स मेटल और एसिड कैन कोरोड सर्टेन मटेरियल्स। बर्न का मतलब है किसी चीज को जला देना। जैसे शी बर्न्ड हर फिंगर ऑन द स्टोव और द फायर बर्न्ड एवरीथिंग। डिफॉर्म का मतलब है किसी चीज का आकार बिगाड़ देना। उदाहरण के लिए, हीट कैन डिफॉर्म प्लास्टिक और द इंजरी डिफॉर्म्ड हिज आर्म। इरेस का मतलब है किसी चीज को मिटा देना। जैसे प्लीज इरेज द ब्लैक बोर्ड और टाइम कैंट इरेज ओल्ड मेमोरीज। स्कार का मतलब होता है दाग डाल देना। उदाहरण के लिए, द एक्सीडेंट स्कार्ड हिज फेस और ही वॉज स्कार्ड इमोशनली। मार का मतलब है किसी चीज को बिगाड़ना। जैसे द स्क्रैच मर्ड द पेंटिंग और नॉइज मर्ड द पीस। इम्पेयर का मतलब है किसी चीज को हानि पहुंचाना। उदाहरण के लिए, लाउड म्यूजिक इम्पेयर्स हियरिंग और हिज विजन वॉज इम्पेयर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। इंज्योर का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। उदाहरण के लिए, शी इंज्योर्ड हर नी वाइल रनिंग, यानी वो दौड़ते समय अपने घुटने में चोट लगा बैठी।
और ही वॉज इंज्योर्ड इन द एक्सीडेंट मतलब वो दुर्घटना में घायल हो गया। टार्निश का मतलब है किसी चीज का रंग फीका हो जाना या नाम खराब हो जाना। जैसे सिल्वर टार्निशेज ओवर टाइम यानी चांदी समय के साथ फीकी पड़ जाती है। और द स्कैंडल टार्निश्ड हिज रेपुटेशन मतलब घोटाले ने उसकी प्रतिष्ठा को कलंकित कर दिया। डिफेस का मतलब है किसी चीज का चेहरा या रूप बिगाड़ देना। उदाहरण के लिए समवन डिफेस्ड द पोस्टर यानी किसी ने पोस्टर को बिगाड़ दिया। और द वॉल वॉज डिफेस्ड विद ग्राफिटी मतलब दीवार पर ग्राफिटी कर दी गई। वियर का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग से धीरे धीरे घिस जाना। जैसे दीज शूज वियर आउट क्विकली यानी ये जूते जल्दी घिस जाते हैं। और हिज कोट वॉज वॉर्न फ्रॉम यूज मतलब उसका कोट इस्तेमाल से घिस गया था। क्रैक का मतलब होता है किसी चीज में दरार डालना। उदाहरण के लिए द ग्लास क्रैक्ड अंडर प्रेशर यानी दबाव में ग्लास में दरार आ गई। और द वॉल हैज अ क्रैक मतलब दीवार में एक दरार है। पल्वराइज का मतलब होता है किसी चीज को बारीक पाउडर बना देना। जैसे द मशीन पल्वराइज्ड द रॉक्स यानी मशीन ने पत्थरों को पाउडर बना दिया। और दे पल्वराइज्ड द स्पाइसेस मतलब उन्होंने मसालों को पीसकर पाउडर बना दिया। मेल्ट का मतलब होता है किसी चीज का पिघल जाना। उदाहरण के लिए द आइसक्रीम मेल्टेड क्विकली यानी आइसक्रीम जल्दी पिघल गई। और हीट विल मेल्ट द मेटल मतलब गर्मी से धातु पिघल जाएगी। If you like the video, please share it with your friends, like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Enjoy your life.